क्रोश होता है और वो परेशान होता है। राहुल मिश्रा मेरा संवाददाता प्रयागराज बने हुए हैं। राहुल, प्रयागराज की स्थिति क्या है? प्रयागराज में किस तरीके से बिजली की जो समस्या है और कैसे लोग अधिकारियों के पास पहुंच भी पा रहे हैं, नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बयान चल रहा है? जी, आपने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बोली कि सोशल मीडिया ऐसा है कि अगर वो खाना खाने बैठे तब भी फोटो खींच के भेज देते हैं। 4 आदमी खड़ा करवा, प्रचार चालू हो गया कि हम प्रचार कर रहे हैं। बिजली का मीटर ऐसा लगा हुआ है, आ जाता है कनेक्शन, मतलब उसमें कनेक्शन नहीं होता, लेकिन बिल उनका ऑटोमेटिक आ जाता है कि बिल आ गया महोदय। यही सब बातों को लेकर जनता परेशान है, ट्राई कर रही है। ऊपर वाला कार बरसा रहा है, नीचे जो अधिकारी है वो भी कार बरसा रहे हैं। वो तो खुद एसी में रहते हैं, 2 दिन के लिए एसी से उन्हें बाहर निकाल के धूप में लाया जाए तो ऐसे दशा होगी जैसे जनता के यहाँ बैठी है और विचार बना रही है कि कब आएगी महोदय लाइट से परेशान ट्राई कर रही है। क्या है भाई साहब, लाइट क्या दिक्कत है? लाइट की दिक्कत है कि नहीं? लाइट की दिक्कत क्या है? लाइट आती नहीं, और आती है तो एकदम लो वोल्टेज रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। कई बार लाइनमैन से कहा गया, हाँ, पर उसको समझ ही नहीं आया कि हम करें क्या। मतलब जो बिजली विभाग के अधिकारी जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सरकारी सैलरी मिलती है और बढ़िया व्यवस्था है, उन्हें पता ही नहीं कैसे क्या करना है। वो घर से पता नहीं है, ऑफिस से नहीं निकलना चाहते। गर्मी ज्यादा है ना सिल्वर। अच्छा, गर्मी का असर है उनपे? गर्मी का असर, पैसे गर्मी और सत्ता की गर्मी। अच्छा, पैसे गर्मी, सत्ता गर्मी, प्लस उसके बाद मनी की गर्मी ना। क्या दादाजी लाइट व्यवस्था रहती है? लाइट बिल्कुल नहीं रहती। अच्छा, जो बिजली विभाग वाले आते हैं, जैसे गिर जाता खम्भा उम्बा टूटा रहता है, अब बनाने आते हैं कि नहीं आते? 100 बार। देखिए, यहाँ पर जो चुनावी माहौल है, गर्मी गर्मा है, खूब बढ़िया से है, पर लेकिन आज के डेट जो है, आज का माहौल क्या है? लाइट जनता परेशान है, बच्चे बीमार हैं, बच्चों को छुट्टी पड़ चुकी है, सब ट्राई कर रहे हैं। भैया क्या हाल है भैया? गर्मी क्या असर है? गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत है। और लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है? लेकिन दोपहर में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। और रात को भी वैसे सिचुएशन, रात का भी वही दिक्कत है, दिन में वही दिक्कत है, मतलब त्राही है। बिजली विभाग वाले सुनते हैं ही नहीं है। उनके लिए सारी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, वही कर्मचारी है, उनके नाम के है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं है, ना के बराबर ना है। जी देखिए, ये जनता जनार्दन होती है, इन्हीं के मत से सरकार बनती है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, लेकिन सब यही परेशान है। क्या हाल है? गर्मी की कैसा हाल चल रहा है? बहुत दिक्कत है। ऐसा लाइट कट गया था तो व्याकुल हो गया था लड़किया के लिए। तार पर गिरी हुआ पेड़ आ 3-4 दिन तो बिजली कर्मचारी दिखाए नहीं आवत है। कौन से गाँव का मामला है? पौसिया दुबे। ये मेजा रोड पड़ता है कि आसपास? एचसीएम कौन करते हैं? मेजा रोड। मेजा रोड एचसीएम की कहानी है ये, कि कोई बनाने नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं, गर्मी में सब परेशान है। बिल्कुल बेहोश हो जा रहे हैं लड़के बच्चे, इतना गर्मी तेज है। लेकिन यहाँ कोई भी होने वाला नहीं है। कोई अधिकारी के पास गए आप लोग कभी? 2-3 बार शिकायत किया, अभी तक कोई नहीं है। तार कहीं झटक गया था, बंदा छोटे मोटे कर्मचारी बिना पैसा ले फीस वगैरह नहीं मानते। पैसा मांगते हैं? हाँ। पैसा मांगते हैं। राहुल, ये पूछे कितने घंटे बिजली मिल रही है, बड़ा सवाल तो ये भी है कि भाई बिजली आ कितने घंटे रही है। सबसे बड़ी बात है लाइट कितने घंटे रहती है आपके यहाँ? लाइट रहा तो 12 की 24 घंटे, 12-14 घंटा टोटल मिला के रहती है। 12-14 घंटे, 12-14 घंटे लाइट बताया जा रहा है कि 12 से 14 घंटे लाइट रहती है। जहां पर जनार्दन होती है, सबको चुनती है, सबको कहती है कि तुम कुर्सी लोगे, प्रभु लेके बैठोगे, लेकिन आज वही जनता ट्राई कर रही है। एक टाइम ऐसा होता है कि जाते भी है, प्रचार भी करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उन्हें लाइट नहीं मिलती। लाइट के बाद पानी भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जन समस्या है, जो पानी है, पानी भी नहीं मिलता। जनता यहाँ ट्राई कर रही है। सुनने वाले अधिकारी है, खुद तो एसी में रहते हैं, एसी में घर एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी उन्हें तीनों जगह बराबर होती है। लेकिन चौखट पे जो निकले, जो बाहर निकले, जो धूप में निकले, तब मालूम चले जनता कैसे परेशान होती है, जब उनके लिए भी ऐसा सुविधा। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अधिकारी रह रहे हैं या वहां पर बिजली विभाग के लोग हैं, वैसे ही और लोगों को भी
आम जनता को भी देखना चाहिए। राजू शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए मेरठ से। पश्चिमी यूपी में बड़ा मुद्दा बिजली रहती है, किसान वर्ग है, किसानों को लेकर क्या चीज़ें हैं, किसान कैसे कार्य करते हैं जब बिजली की इतनी समस्या होती है। राजू, बिल्कुल, देखिए विशाल, आम जनता के साथ साथ किसान भी जो बिजली कटौती की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, बड़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि किसान को सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब वो अपने खेतों में पानी डालने के लिए पहुंचता है और पता चलता है कि बिजली अब 2 दिन नहीं आने वाली है, या अब जो है बिजली 5 घंटे तक नहीं आने वाली है। तो उस समय किसान को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उससे उसकी जो खेती है वो भी प्रभावित होती है, और उसके साथ साथ उसके जो घरेलू समस्या है उसमें भी उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान के साथ साथ जो आम जनमानस है उसे भी बिजली कटौती की समस्या से लगातार सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है, और उसके बाद जब बिजली कटौती होती है तो कहीं ना कहीं दोहरी जो मार है वो आम जनता पर भी पड़ती है और किसान पर भी पड़ती है। बड़े बड़े जो दावे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर किए गए थे, उत्तर प्रदेश में पूरी जो है 24 घंटे बिजली देने के बड़े दावे जो ऊर्जा मंत्री है AK शर्मा, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, बड़े दावे किए थे कि अब जो हमारी सरकार है 24 घंटे बिजली देने का जो काम है वो आम जनता को करेगी। लेकिन हकीकत क्या है वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, और अभी आने वाले दिनों में और भी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली कटौती किस तरीके से आम जनता को अब परेशान करने वाली है। हकीकत ये है कि आम जनता को पूरी रात जग कर जो है छतों पर काटनी पड़ रही है, क्योंकि जो बिजली है वो या तो आ नहीं रही, अगर आ रही है तो उसकी जो वोल्टेज है वो बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से जो कूलर और पंखे, जो चीजें जो चलनी चाहिए थे, विद्युत उपकरण, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से जो उन्हें भीषण गर्मी में जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े दावे करने के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, और जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनके कंधों पर जिम्मा है बिजली आपूर्ति करने का, उनके फोन तक नहीं उठ पाते। विशाल, हम खुद कई बार जो है ट्राई कर चुके हैं विद्युत अधिकारियों के नंबर,